क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को खोया है जो आपकी आत्मा से जुड़ा था, जिसकी मुस्कान में आपको सुकून मिलता था, जिसकी मौजूदगी में जैसे पूरी कायनात स्थिर हो जाती थी? और फिर एक दिन सब बदल गया। वो शख्स चला गया, बिना अलविदा कहे, बिना कुछ समझाए। ऐसे लोग जो हमारे दिल की गहराइयों में बसते हैं, क्या वाकई वो हमें यूं ही छोड़ जाते हैं, या फिर ये कोई गहरी अदृश्य योजना है जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती? हम सभी ने किसी ना किसी अपने को खोया है, कभी किसी दोस्त को, कभी किसी परिवारजन को, या फिर किसी ऐसे को जिसका होना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी लगता था। पर क्यों होता है ऐसा? क्या ये बस एक दर्दनाक इत्तेफाक है, या फिर आत्मा की उस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा जिसे समझना हमारी साधना का पहला कदम है? परमहंस योगानंद जी, जो आत्मा और परम सत्य के अन्वेषक थे, उनकी शिक्षाएं बताती है कि ये बिछड़ाव केवल पीड़ा नहीं बल्कि एक संदेश है। हर आत्मा कुछ सीखने आती है, और जो हमें छोड़ते हैं वो दरअसल हमें कुछ देकर जाते हैं। इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपके जीवन और आपके सवालों को नई रोशनी देगा। अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको उस क्यों का जवाब आज ही मिल जाए जिसने अब तक आपकी आत्मा को चुपचाप रुलाया है। मुक्ति, प्रेम, त्याग या आत्मनिर्भरता। अगर आपने किसी अपने को खोया है, अगर आपका दिल अब भी किसी की राह देखता है, तो ये अनुभव आपके लिए है। आइए परमहंस योगानंद जी की दिव्य दृष्टि से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। क्यों बिछड़ जाते हैं वो लोग जो आत्मा के इतने करीब होते हैं? क्यों कई रिश्ते अधूरे रह जाते हैं? और क्या कभी ये अधूरी कहानी फिर से पूरी हो सकती है? इस आध्यात्मिक खोज की शुरुआत करते हैं उस सच्चाई से जो आपके भीतर शांति ला सकती है। योगानंद जी के अनुसार आत्मा किन कारणों से कुछ रिश्तों को पूर्ण नहीं कर पाती? उनका कहना है कि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनसे हमारा जुड़ाव अत्यंत तीव्र और गहरा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बहुत अपने हैं, जैसे उन्हें हम कई जन्मों से जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर यही लोग अचानक हमसे दूर हो जाते हैं, कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के, कभी परिस्थितियों के कारण, तो कभी समय की बहती धारा में। प्रश्न ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? योगानंद जी बताते हैं कि हर आत्मा अपने साथ कुछ अधूरे कर्म और सीख लेकर इस संसार में जन्म लेती है, और उन्हीं अधूरे अध्यायों को पूरा करने के लिए वो कुछ आत्माओं से जुड़ती है। जब दो आत्माएं किसी पूर्व जन्म में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो उनके बीच एक सूक्ष्म ऊर्जा का संबंध बन जाता है, जिसे परमहंस योगानंद जी संस्कारों की डोर की तरह मानते हैं। यही संस्कार उन्हें इस जीवन में दोबारा एक दूसरे से मिलाते हैं। लेकिन वो मिलन हमेशा स्थायी नहीं होता। अक्सर आत्माएं एक दूसरे के जीवन में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आती है, कुछ सिखाने, कुछ चुकाने, या किसी अनुभव को पूर्ण करने के लिए। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा होता है, वो रिश्ता स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हम इसे अधूरा मिलन समझते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि ये आत्मिक यात्रा का एक पूर्ण और आवश्यक अध्याय होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक आत्मा ज्यादा जागरूक होती है, जबकि दूसरी अभी भी अपनी चेतना में पीछे होती है, और इसी कारण उनका मिलन पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि जब दो आत्माएं एक जैसे चेतन स्तर पर नहीं होती, तो वे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाती। इसलिए यदि कोई आत्मा हमारे जीवन से चली जाती है, चाहे वो प्रेम, मित्रता या कोई अन्य गहरा संबंध हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो रिश्ता अधूरा था। हो सकता है वो आत्मा केवल आपके जीवन के एक विशेष अध्याय के लिए ही आई थी। हमें ये स्वीकार करना होगा कि आत्माओं का मिलन और फिर उनका अलग होना, ये सब ईश्वर की एक गहन योजना का हिस्सा है जो आत्मा की उन्नति के लिए रची गई है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार बिछड़न हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से और गहराई से जुड़ने के लिए होती है। हमारा जीवन केवल एक जन्म की कहानी नहीं है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करती है, और हर जन्म में किए गए कर्म अगले जन्मों में हमारे अनुभवों और संबंधों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि हमारे रिश्ते इतने गहरे, जटिल और कभी कभी रहस्यमय प्रतीत होते हैं। जब हम किसी से जुड़ते हैं, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, कोई मित्र या जीवन साथी, तो वो संबंध अक्सर पिछले जन्मों में किए गए कर्मों की बुनियाद पर टिका होता है। योगानंद जी कहते हैं कि करुणा, प्रेम और सहानुभूति जैसे सकारात्मक कर्म पुराने आत्मिक बंधनों को और प्रगाढ़ बना देते हैं। इसलिए कुछ लोग हमें इतने अपने से लगते हैं मानो सदियों से हमारे साथ रहे हो। दूसरी ओर जब किसी रिश्ते में संघर्ष, दूरी या कटुता आती है, तो ये इस समय इस बात का संकेत होता है कि आत्मा ने उस संबंध में कभी कोई अधूरा या उलझा हुआ कर्म किया है। ऐसे रिश्ते हमें केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी कुछ सिखाने आते हैं। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट करते हैं
कि कर्म न केवल हमें आत्मीयता और अपनापन देता है, बल्कि वही कभी कभी गलतफहमियों और बंधनों की जड़ भी बनता है, जिन्हें पहचान कर समझना और सुलझाना ही आत्मा की आगे की यात्रा का मार्ग बनता है। यदि पिछले जन्मों में हमने किसी के साथ अन्याय या गलत व्यवहार किया हो, तो इस जीवन में वो रिश्ता अक्सर तनाव, दूरी या टूटन के रूप में सामने आता है। परमहंस योगानंद जी ने बताया है कि हमारे कर्मों की गहराई इतनी होती है कि उनका प्रभाव जन्मों तक बना रहता है। इसलिए हमें अपने वर्तमान कर्मों को अत्यंत सजगता और समझदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि यही कर्म हमारे भविष्य के संबंधों की दिशा तय करते हैं। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि यदि हम आज अपने संबंधों में प्रेम, क्षमा और सहानुभूति का भाव रखें, तो हम न केवल पुराने बंधनों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि नए सकारात्मक संबंध भी रच सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि कर्म के माध्यम से हम अपने रिश्तों की दिशा को बदल सकते हैं। अंततः ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि कर्म का उद्देश्य हमें दंड देना नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर परिपक्व बनाना है। हर रिश्ता, चाहे वो सुखद हो या पीड़ादायक, हमारे भीतर कुछ ना कुछ विकसित करता है और आत्मिक रूप से हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। जब हम रिश्तों को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तो उनके उतार चढ़ाव भी हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार अपने पुराने कर्मों की समझ और वर्तमान में जागरूक कर्म करना ही वो मार्ग है जिससे रिश्तों में स्थिरता और शांति आ सकती है। यही है वो गूढ़ सत्य जो ये समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ रिश्ते जन्म लेते हैं, क्यों कुछ टूट जाते हैं, और क्यों कभी कभी सबसे गहरा रिश्ता भी अचानक समाप्त हो जाता है। कभी हालात बदल जाते हैं, कभी सोच, कभी परिस्थितियां, और कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के ही रास्ते जुदा हो जाते हैं। सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या गहरे रिश्ते भी स्थायी नहीं रह सकते? परमहंस योगानंद जी के अनुसार हमारे जीवन में आने वाला हर रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि आत्मा के विकास से जुड़ा होता है। जब तक आत्मा को उस संबंध से कुछ सीखना होता है, वो रिश्ता बना रहता है। पर जैसे ही वो आत्मिक शिक्षा पूरी हो जाती है, वो संबंध अपने उद्देश्य की पूर्ति कर समाप्त हो जाता है। इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो प्रेम झूठा था या रिश्ता कमजोर था, बल्कि इसका भाव होता है कि उस संबंध की भूमिका हमारे जीवन में पूरी हो चुकी थी। जिस प्रकार विद्यालय में एक कक्षा पूरी होने के बाद हम अगली कक्षा की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी अपने अगले चरण की ओर अग्रसर होती है। कई बार दो आत्माएं अत्यंत गहराई से जुड़ी होती है, पर उनके कर्म या आत्मिक मार्ग भिन्न होते हैं। ऐसे में ब्रह्मांड स्वयं उन्हें अलग कर देता है ताकि वे दोनों अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर सकें। योगानंद जी इस स्थिति को दिव्य अलगाव यानी डिवाइन डिटचमेंट कहते हैं, और कभी कभी ये बिछो ही आत्मा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। जब कोई रिश्ता समाप्त होता है तो हम भीतर से टूटते हैं, लेकिन उस टूटन में ही ईश्वर के करीब पहुंचने का मार्ग खुलता है। ऐसा मार्ग जिसे परमहंस योगानंद जी ने आत्मा की सबसे बड़ी जागृति कहा है। अगर हम उस पीड़ा को ध्यान और जागरूक दृष्टि से देखें, तो अगली बार जब कोई प्रिय आत्मा आपकी जिंदगी से जाए, तो खुद से ये प्रश्न मत कीजिए कि मैंने क्या गलत किया, बल्कि ये समझिए कि शायद उस रिश्ते की भूमिका पूरी हो चुकी है। आपने और उस आत्मा ने जो कुछ सीखना था वो सीख लिया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चे रिश्ते कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल अपना स्वरूप बदलते हैं। और यदि वो संबंध आत्मा के स्तर पर जुड़े हो, तो ये बिछड़न केवल एक पड़ाव होती है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। क्या ये संभव है कि बिछड़ना भी आत्मा की यात्रा का हिस्सा हो? हर बिछड़न आत्मा को उसकी ऊंचाई की ओर ले जाने वाला एक माध्यम बन सकती है। अक्सर हम मानते हैं कि अलगाव एक त्रासदी है, एक ऐसा दुख जिससे जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि आत्मा के मार्ग में कोई भी अनुभव, चाहे वो आनंदपूर्ण हो या कष्टदायक, व्यर्थ नहीं जाता। हर रिश्ता, हर मिलन और यहां तक कि हर बिछड़न भी आत्मिक विकास का भाग होती है। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमसे जुदा होता है, चाहे वो मृत्यु हो, परिस्थितियां हो या भावनात्मक दूरी, तो हमारी आत्मा भीतर तक हिल जाती है और इसी गहराई में आत्मिक चेतना का बीज अंकुरित होता है। दर्द के उन्हीं क्षणों में हम अपने भीतर झांकते हैं, ईश्वर से प्रश्न करते हैं और पहली बार सच्चाई के उस स्तर को छूते हैं जो मन और शरीर से परे आत्मा से जुड़ा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब कोई तुमसे छिन जाए तो इसे दंड मत समझो, ये उस दिव्य योजना का भाग है जो तुम्हारी आत्मा को उसकी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इसे इस रूप में देखिए कि ईश्वर आपको एक गहरा आत्मिक पाठ पढ़ा रहा है, आत्मनिर्भरता का, प्रेम के दिव्य स्वरूप का और उस मोह से ऊपर उठने का जो आत्मा को बांधता है। हर बिछड़न हमें भीतर की ओर मोड़ती है। जब बाहर कोई सहारा नहीं बचता, तब अंतर्मन की यात्रा आरंभ होती है, और यही आत्मा की सच्ची यात्रा होती है,
जो सीकर आत्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे जानते हैं कि ये राह अक्सर अकेले चलनी होती है, लेकिन ये एकाकीपन भी एक दिव्य संग है, स्वयं ईश्वर की संगति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि बिछड़न हमें ये सिखाती है कि हमारा अंतिम और सच्चा संबंध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि परमात्मा से होता है, और जब ये सत्य आत्मा में गहराई से उतरता है तभी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है, जहां ना कोई अपेक्षा होती है, ना कोई शिकायत, केवल आत्मिक शांति की एक गहराई होती है। इसलिए जब जीवन में बिछड़न का अनुभव हो तो उसे सिर्फ एक पीड़ा न समझें, बल्कि आत्मा की ऊंचाई की ओर एक कदम माने। हर अलगाव आत्मा के लिए एक नया द्वार खोलता है, जहां से वह अपनी उच्च चेतना की ओर आगे बढ़ती है। यही बिछड़न का गुप्त रहस्य है। वो हमें जोड़ती है उस परम सत्य से जहां कोई दूरी नहीं होती, केवल शाश्वत, नित्य और ईश्वरीय प्रेम होता है। और अब प्रश्न आता है, क्या सच्चा प्रेम हमेशा मिलन में बदलता है? जब प्रेम अधूरा रह जाए या केवल एक तरफा हो तो क्या करें? हम में से कई लोगों ने ऐसे प्रेम का अनुभव किया है जो पूरी सच्चाई से निभाया गया, फिर भी पूर्ण मिलन तक नहीं पहुंच पाया। ये प्रेम अधूरा लगता है और दिल में एक गहरी कसक छोड़ जाता है। हम सोचते हैं इतना सच्चा प्रेम किया, फिर क्यों नहीं मिला? पर योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि ऐसे अनुभवों को एक गहरे आत्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह इस जीवन में पूर्ण रूप ना ले सके। जब हम किसी से आत्मा के स्तर पर प्रेम करते हैं बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के, तो वो प्रेम केवल भावना नहीं रहता, वो एक ऊर्जावान संबंध बन जाता है। ये जुड़ाव भले ही सांसारिक रूप से साथ ना आ सके, लेकिन आत्मा पर उसकी छाप अमिट होती है। कई बार जीवन में वे लोग आते हैं जिनसे हम गहराई से प्रेम करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमारे साथ जीवन बिताना नहीं, बल्कि आत्मा को कुछ महत्वपूर्ण सिखाना होता है। धैर्य, समर्पण, त्याग और सबसे ऊपर ईश्वर से प्रेम करना। जब प्रेम हमें लौटा नहीं जाता, तब वो हमें भीतर की ओर मोड़ता है। हम ईश्वर से पूछते हैं, मैंने सच्चा प्रेम किया, फिर क्यों अधूरा रह गया? और यही प्रश्न आत्मिक खोज का द्वार खोल देता है। यदि आपका प्रेम अधूरा रह गया है तो उसे हार ना माने, बल्कि उसे अपनी आत्मा की साधना बना ले। योगानंद जी कहते हैं कि जब प्रेम शुद्ध होता है तो वो स्वर्ग में भी फलता है। जरूरी नहीं कि हर प्रेम विवाह या संग साथ में बदले। कुछ प्रेम आत्मा को परिपक्व करने के लिए आते हैं, और वही अधूरा प्रेम अंततः ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम ईश्वर से जुड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है। जब आप भीतर से पूर्ण हो जाएंगे, तब ये अनुभव होगा कि सबसे गहरा मिलन केवल परमात्मा से होता है, बाकी सब उसी प्रेम की छाया मात्र है। इसलिए यदि आप किसी सच्चे लेकिन अधूरे प्रेम से गुजर रहे हैं, तो इसे हार मानने का कारण मत बनाइए, बल्कि इसे अपनी साधना का माध्यम बनाइए। इसे अपनी आत्मा की ज्योति बना लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर उस दिव्य प्रेम की लौ जला लेंगे, उसी दिन आपको यह सच्चाई समझ में आ जाएगी कि हर अधूरा प्रेम वास्तव में ईश्वर की ओर ले जाने वाला एक पूर्ण मार्ग है। जब अपनों का साथ छूटे, तब आत्मा क्या सिखाती है? जब कोई अपना जीवन की राहों में पीछे रह जाता है या इस संसार से विदा ले लेता है, तो हृदय में जो खालीपन उत्पन्न होता है, उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। ये पीड़ा जितनी गहरी होती है, आत्मा की पुकार उतनी ही तीव्र हो जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हमें अक्सर बिछड़ने के क्षणों में ही मिलती है। किसी प्रिय का साथ छूटना हमारे भीतर जो प्रश्न जगाता है, क्यों और अब कैसे आगे बढ़ूं? यहीं से आत्मिक विकास की यात्रा आरंभ होती है। जीवन हमें बार बार ये सिखाता है कि जितने भी रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं, वे सभी क्षणिक होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे निरर्थक है। हर रिश्ता आत्मा के विकास के लिए एक उद्देश्य लेकर आता है, और हर बिछड़न चेतना के एक नए द्वार को खोलती है। जब हम अपनों को खोते हैं, तो हमारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाता है, और वहीं हम ये अनुभव करना शुरू करते हैं कि हमारा वास्तविक सहारा कौन है। उस गहन क्षण में जब संसार शून्य प्रतीत होता है, तब ईश्वर की ओर बढ़ने का द्वार स्वतः खुल जाता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा हमें इन कठिन पलों में अनासक्ति यानी डिटैचमेंट की गहरी शिक्षा देती है। हम धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि किसी से प्रेम करना और उसे अपने पास बांध कर रखना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम केवल साथ होने में नहीं होता, बल्कि उस आत्मा के कल्याण की निष्काम प्रार्थना में छिपा होता है। इवन इफ दे आर नॉट विद अस एनीमोर। आत्मा इस पीड़ा के माध्यम से हमें करुणा, धैर्य और उस परम व्यवस्था पर भरोसा करना सिखाती है, जो हमें हमेशा उसी दिशा में ले जाती है जहां हमारी आत्मा का सर्वोत्तम कल्याण छिपा होता है। बिछड़न हमें यह भी दिखाती है कि हम वास्तव में कितने अकेले हैं, और साथ ही ये भी कि हम कभी सच में अकेले नहीं होते।
जब सब कुछ बिखर जाता है तब आत्मा को पहली बार स्वयं की और ईश्वर की उपस्थिति का बोध होता है। इसलिए अगली बार जब कोई अपने आप से दूर हो जाए तो उस दर्द में खोने की बजाय उस पीड़ा को एक गहरे प्रश्न में बदल दे, इस अनुभव में मेरे लिए कौन सी सीख छिपी है? शायद वही उत्तर आपकी आत्मा को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए आया हो। साथ कैसे करे बिछड़न को स्वीकार और बढ़े शांति की ओर। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाते हैं जो हमारे बेहद करीब था तो वो अनुभव हृदय को झकझोर देने वाला होता है। मन भारी हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा जीवन थम गया हो। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि बिछड़न कोई संयोग नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का अनिवार्य हिस्सा है जो अंततः हमें भीतर की शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। सवाल यह है कि हम इस पीड़ा को कैसे अपनाएं और अपने जीवन को फिर से दिशा दें। सबसे पहला कदम होता है बिछड़न को स्वीकारना। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने भावों को दबा दें, बल्कि यह है कि हम अपने दुख, भ्रम या क्रोध को समझें और उन्हें पूरी तरह महसूस करें। जब हम अपनी भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तभी भीतर से आगे बढ़ने की ताकत उभरती है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण सेल्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम अपने भीतर की हलचल को शांत कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय मौन में बैठना, अपने अंतर की आवाज को सुनना हमें उस शांति तक ले जाता है जहां से नया जीवन शुरू होता है। दूसरा चरण है क्षमा, अपने आप को क्षमा करना और उन्हें भी जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि क्षमा केवल एक नैतिक गुण नहीं बल्कि आत्मा को बंधनों से मुक्त करने का उपाय है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने ऊपर लदे बोझ को उतारते हैं और एक नए प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। और फिर तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हर बिछड़न को उस दिव्य योजना का हिस्सा मानना जिसे ईश्वर ने हमारे विकास के लिए रचा है। योगानंद जी बताते हैं कि हर रिश्ता, हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या पीड़ादायक, आत्मा की परिपक्वता के लिए आवश्यक है। जब हम इसे समझते हैं तभी हम उस दर्द से ऊपर उठ सकते हैं जो कभी हमें जकड़े हुए था। अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमें अधिक परिपक्व और श्रेष्ठ बनाने के लिए ही होता है। चौथा कदम है अपने दैनिक जीवन में कुछ व्यावहारिक परिवर्तन लाना। अपने को निरंतर सक्रिय रखें, कोई नया शौक अपनाएं, स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की दिशा में कदम उठाएं। योग, प्राणायाम और सकारात्मक चिंतन से जुड़ी आदतें विकसित करें। साथ ही समाज से जुड़ाव बनाए रखें, परिवार मित्रों से बातचीत करें। अकेलेपन और भीतर की खालीपन को भरने के लिए यह बहुत आवश्यक है। पांचवा और सबसे अहम कदम है स्वयं से प्रेम करना। अपने भीतर झांके, अपनी आवश्यकताओं को समझें और अपनी देखभाल करें। जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तब जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा की वास्तविक शांति तभी संभव है जब हम अपने अंदर के दिव्य स्वरूप को पहचानें और उससे जुड़े। अंत में यही समझना जरूरी है कि बिछड़न को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये एक आंतरिक साहस की प्रक्रिया है जो हमें शक्ति, शांति और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें यह समझने की प्रेरणा देती है कि जीवन के हर अनुभव में ईश्वर की उपस्थिति होती है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। ध्यान, क्षमा, आत्मस्वीकृति और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर हम बिछड़न के गहरे दर्द से पार पा सकते हैं और अपने जीवन में फिर से संतुलन और आनंद ला सकते हैं। जीवन में बिछड़न हर किसी के हिस्से आता है, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उसे किस नजरिए से देखेंगे। वो हमें तोड़ेगा या हमें और मजबूत बनाएगा। यदि इस वीडियो ने आपको कुछ मूल्यवान सिखाया है तो कर्म कथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही गहन और जीवन को रूपांतरित करने वाले विषय आप तक पहुंचाते रहें। याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही है, बस उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।